हाय दोस्तों, ईवे लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कोरोना वायरस दुनिया के आधे से ज़्यादा कंट्रीज को प्रभावित कर चुका है। भारत में भी इसके मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग इस तरह के वायरस से कहीं जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि किसी भी बीमारी का वायरस शरीर पर तभी हमला कर पाता है जब हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता अर्थात इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी शरीर के लिए रक्षा कवच की तरह काम करती है, जिसके कमज़ोर होने पर वायरस या बीमारी शरीर में प्रवेश कर पाते हैं। कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम मोटे तौर पर ये 5 थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिनमें होममेड रेमेडीज़ या घरेलू उपाय, आयुर्वेदा, योगा, एलोपैथी और होम्योपैथी शामिल हैं। तो अब हम इन्हीं पे विस्तार में चर्चा करते हैं। पहले स्थान पर है होममेड रेमेडीज़ या घरेलू उपाय। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर राजेश तनेजा ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि मौसम बदलने पर फ्लू ही नहीं, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां भी कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण हमें इन्फेक्ट कर सकती हैं। हालांकि ये बात सदियों से कही जा रही है कि मजबूत शरीर ही बीमारी से बचाव कर सकता है, लेकिन मौजूदा हालात में जब दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना का असर बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर इंसान की इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरतों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये तो तय है कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल ने हम सबकी इम्यूनिटी को प्रभावित किया है, जिसके कारण पहले की अपेक्षा बीमारियों का हमला जल्दी हो जाता है और ठीक होने में भी उतना ही समय लेता है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे चेंजेस अपने डाइट और लाइफस्टाइल में शामिल कर लें तो कोरोना से ही नहीं बाकी अन्य कई सारे वायरल फ्लू, स्प्रेडिंग और नॉन स्प्रेडिंग डिसीज से भी बचा जा सकता है, जिसका राज हमारे किचन और किचन गार्डन में मौजूद है। तो दोस्तों चलो किचन का वार्डरोब खोलिए और एक नज़र मसालों के डिब्बों पर डालिए। उनमें मेथी दाना, सरसों, हींग, राई, पंचफोरन सहित अदरक और लहसुन जैसे डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले होंगे, जिन्हें बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जा सकता है। इन सभी का प्रयोग हमारे रोज़ के खाने में तो होता ही है, लेकिन औषधीय रूप से इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ये कहीं अधिक यूज़फुल हो सकते हैं। अदरक का सेवन मौसम के साथ होने वाले वायरल संक्रमण से बचाता है, वहीं मेथी दाना कैंसर रोधी है। पंचफोरन का इस्तेमाल भी रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है। मसालों के अलावा फल व सब्जियों के रूप में भी कई पौष्टिक विकल्प प्राकृतिक रूप से इम्यूनिटी को मजबूत करने में यूज़फुल साबित हुए हैं। इसके अलावा नींबू, दही, संतरा, आंवले का मुरब्बा, चुकंदर, संतरा, खीरा, बादाम, अखरोट के अलावा मौसमी फल अमरूद और कीवी का भी नियमित सेवन बीमारियों को नज़दीक नहीं आने देगा, क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और मल्टीविटामिन्स मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ग्रीन टी और लेमन टी भी इम्यूनिटी मजबूत करने में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। जीरा और अजवाइन भी काफ़ी अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, जिन्हें साधारण पानी में उबाल के छानकर पीने से इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों दूसरे स्थान पर है आयुर्वेदा।
दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के पंचकर्म डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर संतोष कुमार भट्टर ने बताया है कि लाइफ कोच और मेडिटेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयुर्वेदा ने सबसे पहले इम्यूनिटी क्षमता के टॉपिक को डिफाइन किया है, क्योंकि यहाँ केवल बीमारी का ही नहीं बल्कि रोगी के आचार, विचार और व्यवहार का भी इलाज किया जाता है। पंचकर्म प्रोसेस टॉक्सिन या रासायनिक तत्वों को निकालकर शरीर को मजबूत प्रदान करता है। जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों से तैयार च्यवनप्राश को सदियों से बीमारी से लड़ने का रामबाण माना गया है। इसके अलावा त्रिफला, अश्वगंधा, आंवला का प्रयोग इम्यूनिटी मजबूत करता है। आयुर्वेदा का बढ़ता प्रचार इस बात की ओर संकेत करता है कि ये बात लोगों को समझ में आने लगी है और अधिकतर लोग इस पर भी ध्यान देने लगे हैं। तीसरे स्थान पर है योगा। अमरजीत सिंह, लाइफ कोच और मेडिटेशन एक्सपर्ट का कहना है कि 5 मिनट आंखें बंद करके बैठने को ध्यान नहीं कहा जा सकता। यदि नियमित ध्यान का अभ्यास किया जाए तो शरीर की सभी इंद्रियों को साधा जा सकता है, सांस को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का गहरा ताल्लुक होता है। एक्चुअली ब्लड में प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स की संख्या से भी व्यक्ति की इम्यूनिटी की स्थिति का पता लगा सकते हैं, जिसकी कमी होने पर कोरोना का भी हमला हो सकता है। जबकि रेड ब्लड सेल्स, होमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स खून के जमने में कारगर हैं। इन तीनों का अपना महत्व है। ध्यान में सभी इंद्रियां नाभि में केंद्रित होती हैं, जिससे शरीर का केंद्र बिंदु भी माना गया है। ध्यान के शुरुआत के 10 मिनट के बाद मनुष्य सबकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है, जहां तनाव के कारक प्रोटीन का स्तर कम होने लगता है। नियमित अभ्यास के बाद तनाव का स्तर 0 से माइनस हो जाता है और इसका असर वाइट ब्लड सेल्स की संख्या पर पड़ने लगता है और इनकी संख्याएं बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, चौथे और 5वें स्थान पर है एलोपैथी और होम्योपैथी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन दोनों थेरेपीज में बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे विटामिन और मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स। पर हमारी सलाह है कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई टैबलेट्स या कैप्सूल यूज़ ना करें। चौथे स्थान पर है एलोपैथी। एलोपैथी में इम्यूनिटी मजबूत करने के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। विटामिन सी और विटामिन B12 के टैबलेट्स को काफ़ी समय से इम्यूनिटी बूस्टर माना जा रहा है। इसके अलावा बुजुर्गों को मौसम बदलने के साथ हमला करने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीग्रिप इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो फ्लू के स्ट्रेन के आधार पर बनाए जाते हैं। हर साल बाजार में आने वाले वैक्सीग्रिप वैक्सीन बदले स्ट्रेन के साथ लॉन्च होते हैं, जिससे वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ शरीर में आर्टिफिशियल रक्षा कवच तैयार किया जा सकता है। 5वें स्थान पर है होम्योपैथी। दिल्ली के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी रिसर्च के डॉक्टर R.K. मनचंदा ने बताया है कि होम्योपैथी में इम्यूनिटी मजबूत करने के बेहतर विकल्प मौजूद हैं। किसी भी साधारण दवा की तरह होम्योपैथी में भी वायरोलॉजी अर्थात विषाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर डायल्यूशन बनाया जाता है। ये 2 से 3 घंटे में असर दिखाना शुरू कर देती है। साधारण इन्फ्लुएंजा या इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बुम 200, यूपिटोरियम 200 और चाइना 200 का एक साथ सुबह, दोपहर और शाम को सेवन किया जाना चाहिए। इसके 10 मिनट बाद बेलाडोना 200 और रस्ट टास्क 200 का तीनों समय सेवन किया जाना चाहिए।
रात में सोते समय केवल नक्सवानी 200 का सेवन आपको किसी भी तरह के संक्रमण और बीमारी से बचा सकता है। दोस्तों, ये सभी दवाएं सुरक्षित हैं, पर फिर भी यूज़ करने से पहले कृपया अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा समूह अभी कोरोना के इलाज ढूंढने में लगा है, लेकिन अगर हम घर में रहकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने और कोरोना के इन्फेक्शन से दूर रहने में कामयाब रहते हैं तो ये ना सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि हमारे समाज और हमारे देश के लिए एक बड़ा योगदान होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।